अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। ये वाक़या है हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला का। किस तरह हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी करामत एक नदी पर दिखाई जो बहती नदी थी। ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की एक बड़ी करामत है जो हमारे ईमान को रोशन करती है। वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम हर रोज़ औलिया अल्लाह का किस्सा अपने चैनल पे लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की दरगाह मुबारक नागपुर शरीफ में मौजूद है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला हर घड़ी अल्लाह की इबादत किया करते थे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह गुम थे कि लोग आपको पागल समझने लगे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला हर घड़ी अल्लाह के जिक्र में और अल्लाह की याद में हमेशा गुम रहा करते थे। जब कोई हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला को बैठा देखता और आपको पागल दीवाना समझता। और कुछ लोग हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की अहमियत को जानते और पहचानते थे कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन अल्लाह के वली हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला गरीब और मोहताजों का खास ख्याल रखा करते थे। खुद भूखे और प्यासे रहते लेकिन अल्लाह के बंदों की खूब मदद किया करते थे। आज भी हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की दरगाह पर आपके चाहने वालों का हुजूम लगा रहता है। आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। जो कोई भी आपके दरबार में मन्नत मांगता है अल्लाह के करम से पूरी हो जाती है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की बड़ी ही निराली शान है। आइए वाक़या की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने बाकी शरीफ में नदी के किनारे अपना जलाल दिखा दिया। आप ऐसे औलिया कामिल थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा खामोशी से गुजारा। अगर कोई आपसे बात करता तो आप गुफ्तगू करते वरना आप खामोशी इख्तियार करते। मगर बाकी शरीफ में एक बार ऐसा वाक़या पेश आया कि एक इंसान ने हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला को अपना जलाल दिखाने पर मजबूर कर दिया। फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने बहती नदी के तरफ इशारा फरमाया। एक ही पल में नदी का पानी दो हिस्सों में तब्दील हो गया। आइए पूरा वाक़या सुनते हैं। बाकी शरीफ में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने बहुत सी करामतें लोगों को दिखलाईं जिनके चर्चे दूर दूर तक फैल गए। इसी तरह एक इंसान ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की करामतों के बारे में सुना और वो बाकी शरीफ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से मिलने के लिए आया और लोगों से बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के मुताल्लिक पूछने लगा। उसने लोगों से कहा कि जैसा मैंने सुना है क्या यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। लोगों ने कहा कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की करामतों का जिक्र है जो कि तुमने सुना है। लोगों ने कहा कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अल्लाह के ऐसे वली हैं जिनकी ज़बान से जो अल्फाज निकलता है वो फ़ौरन पूरा हो जाता है। लेकिन उस इंसान ने लोगों की बातें सुनकर कहानी माना और नज़रअंदाज कर दिया। उस इंसान को ये बातें सही नहीं लगीं। उसने कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की करामतों को नज़रअंदाज कर दिया और वो इंसान बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से मुलाकात करने के लिए पहुंच गया। जब हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की बारगाह में पहुंचा तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने देखते ही कहा, हाँ रे, अपना दिल साफ करने के लिए आया है यहाँ पर। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के बोलने का ये अंदाज़ था। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की बात सुनकर वो सोच में पड़ गया और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से कहने लगा कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। और वो इंसान कहने लगा कि लोग कह रहे हैं कि बाकी शरीफ में बहुत सी करामतें आप दिखा रहे हैं। और वो इंसान कहने लगा कि बाबा आप मेरी आंखों के सामने कोई करामत दिखाएं तभी मैं मानूंगा कि हाँ आप करामत दिखा रहे हैं।
तभी मैं आपको सच्चा वली मानूंगा। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने उस इंसान की बात सुनी और मुस्कुराकर खामोश रहे। उस इंसान को कोई भी जवाब न दिया। जब हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने उसको कोई जवाब नहीं दिया तो वो इंसान गांव में शोर मचाने लगा और लोगों से कहने लगा कि तुम लोग कहते हो कि वो करामत दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और वो कहने लगा कि मैंने उनसे करामत का कहा, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया मुझे। जैसा तुम लोग कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो बड़े परेशान और हैरान हुए। गांव के लोग परेशान और हैरान होकर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में हाजिर हुए और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से कहने लगे कि हुजूर, वो इंसान आपके बारे में अजीब अजीब बातें कह रहा है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने कहा कि जाने दो, अगर किसी इंसान को हमें सताकर खुशी मिलती है तो उसे खुश रहने दो। और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने कहा कि ताजुद्दीन कौन है, ये तो रोज़े महशर में मालूम होगा कि बाबा ताजुद्दीन कौन है। कुछ दिन गुजरने के बाद वो इंसान फिर बाकी शरीफ में आया। फिर वही मांग करने लगा कि मुझे करामत दिखाओ। वो इंसान नदी के किनारे पहुंचा जहां पर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला तन्हा अकेले बैठे थे। वो इंसान बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से कहने लगा कि आपने मुझे कोई भी करामत नहीं दिखाई, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे नाना जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। क्या ये सच है कि उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे? हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया कि हमारे नाना जान जैसा कोई नहीं, उनकी शान सबसे जुदा है। और वो इंसान कहने लगा कि मैं नहीं मान सकता कि ज़मीन पर खड़े होकर कोई इंसान चांद के 2 टुकड़े कर दे। और वो इंसान कहता है कि अगर उन्होंने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो बाबा जान आप भी मुझे कोई छोटी करामत दिखा दें ताकि मुझे यकीन हो जाए। ये सुनकर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला को जलाल आ गया। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने कहा कि ऐ लड़के, हमारे बारे में जो कहना है कह ले, लेकिन हमारे नाना की शान बड़ी ही बुलंद है। और ऐ लड़के, याद रख वो अल्लाह के हबीब हैं। फिर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने एक अजीब करामत दिखाई। बहती हुई नदी के तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। बस बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला का इशारा करना था कि फौरन ही अल्लाह के करम से नदी के 2 हिस्से हो गए। एक ही पल में नदी के 2 टुकड़े हो गए। ये करामत जब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने दिखाई तो वो इंसान हैरान और परेशान हो गया जिसने अपनी आंखों से बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की करामत देखी। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला का उंगली से इशारा करना था नदी के तरफ, बस नदी के 2 टुकड़े हो गए। ये मंजर देखकर वो लड़का परेशान और हैरान हो गया। फिर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने ये इरशाद फरमाया, ताजुद्दीन तो पानी को 2 हिस्सों में बांट देता है। सोचना ये कि हमारे नाना जान का क्या आलम होगा जिन्होंने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। जब हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की ये करामत देखी तो उस इंसान की आंखों में आंसू आ गए और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के कदमों पर गिर पड़ा और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से कहने लगा कि हुजूर, आपकी हर बात सच है, आपकी हर बात हक है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और फिर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने ये इरशाद फरमाया, जब तक हमारी बात थी तो हम खामोश रहे, लेकिन जब हमारे नाना जान की शान पर बात आई तब ताजुद्दीन ज़मीन को आसमान और आसमान को ज़मीन कर सकता है। इसके बाद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने नदी के पानी को आपस में वापस मिला दिया। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला इसी के कहने से करामत नहीं दिखाते, वो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर बात आ गई तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने करामत दिखा दी। हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह पाक ने पूरी कायनात में सबसे निराली और ऊंची रखी है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात आती है तो कभी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला करामत दिखा देते हैं, कभी हुजूर गौसे आजम करामत दिखा देते हैं,
जिस तरह हुजूर गौसे आजम ने मुर्दा को जिंदा कर दिया था, रसूल अल्लाह की शान को साबित करने के लिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी ही निराली है। हमारे माँ बाप और हमारी दौलत और शान सब कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। मोहतरम नाज़रीन इकराम, कमेंट में या ताजुद्दीन लिखना हरगिज़ ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम हर रोज़ औलिया अल्लाह का किस्सा अपने चैनल पे लाते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।